टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा को देखा हुआ था, तो आज हम उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी उसके गुण कौन कौन से हैं, उसके दोष कौन कौन से हैं, उसके अलावा उसका जो वर्तमान उपादेयता है, यानी वैदिक कालीन शिक्षा से, शिक्षा पद्धति से हम आज क्या ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुण देख लेते हैं। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा का पहला गुण था वो है शिक्षा की जीवन से निकटता। कहने का मतलब है कि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो व्यवहारिक जीवन से भी संबंधित रहता था। बच्चे उसको सीखकर भविष्य में अपने गृहस्थ जीवन को भी संभाल सकते थे, यानी कि शिक्षा का जीवन से निकटता। फिर है गुरु एवं शिष्य के बीच आदर्श संबंध। हमने बात की हुई थी कि जो गुरु और शिष्य थे उनके बीच पुत्र और पिता की तरह व्यवहार था। जो शिष्य थे वो अपने गुरु को पिता के समान, और जो गुरु थे वो अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो यानी उस समय जो गुरु शिष्य संबंध था वो बहुत ही आदर्श था। ठीक है। फिर अब आगे है व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाती थी जो उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो। उनको कला कौशल का, कलाओं का ज्ञान दिया जाता था, हस्तकला का, सैन्य कला का, आयुर्वेद, इन सभी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था जो बच्चों को भविष्य में उनके काम आएगी। फिर अगला है शिक्षा का स्वतंत्र रूप, यानी शिक्षा का स्वतंत्र रूप था। बच्चे जो भी चाहे वो सीख सकते थे, यानी उन्हें वेद की शिक्षा चाहिए तो वो वेद पढ़ाने वाले गुरु के पास जा सकते थे। उपनिषद चाहिए तो उपनिषद वाले गुरु के साथ जा सकते थे। उन्हें सैन्य शिक्षा प्राप्त करनी है तो जो शिक्षक सैन्य शिक्षा देते थे उनके पास वो जा सकते थे। फिर है छात्रों का सरल जीवन। कहने का क्या मतलब है कि बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे उनका जीवन बहुत ही सरल था। सुबह उठते, नहाते धोते, गुरु से अपना शिक्षा ग्रहण करते, सारी क्रियाकलाप उसी हिसाब से किया करते थे, यानी उनका जीवन बहुत ही सरल था, ब्रह्मचर्य आदि का पालन किया करते थे। फिर है छात्रों का सर्वांगीण विकास। उस समय की शिक्षा की बात की जाए या फिर शिक्षा के बारे में ही बात की जाए तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र का सर्वांगीण विकास। उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य होता था, और यही उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा का भी था। तो अब देख लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की कमी या दोष कौन कौन से थे। पहला है धर्म को अत्यधिक महत्व देना। ये बात तो सही है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें धर्म को बहुत ज़्यादा मान दे दिया गया था, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य ही, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था उसको ही अध्यात्म माना गया था, ईश्वर की प्राप्ति माना गया था, यानी अध्यात्म को मेन फोकस उसमें किया गया था, यानी धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया था। फिर है सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा। उसमें हमने पढ़ाया होता कि एक शिक्षा थी परा शिक्षा, जिसमें जो छात्र होते थे वो धर्म अध्यात्म से ब्रह्म की प्राप्ति करते थे, वो गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाते थे, यानी कि इस शिक्षा में सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा की गई है। फिर है कालांतर में निम्न वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा। देखिए, जो पूर्व वैदिक काल था, यानी जो स्टार्टिंग में वैदिक काल चल रहा था उसमें तो सबको शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, यानी आगे धीरे धीरे पढ़ी, कालांतर में शिक्षा आगे बढ़ी, तो जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा नहीं दी जा रही थी। फिर है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। देखिए, भले ही बहुत सारी स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही थी, वो भी पूर्व वैदिक काल में ही दी जा रही थी। स्टार्टिंग में स्त्रियों को भी शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा आगे बढ़ी तो जो कुलीन वर्ग की स्त्रियां थी उनको ही शिक्षा दी जा रही थी, बल्कि और लोगों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, यानी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा उस समय पे भी की गई। फिर है शिक्षा का सीमित प्रसार, यानी उस समय भी जो शिक्षा था उसका बहुत ज़्यादा प्रसार ये लोग नहीं करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको ज़्यादातर शिक्षा में फोकस किया गया था। ठीक है। फिर अब आगे है विचार स्वतंत्र का अभाव। कहने का क्या मतलब है कि विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी। इसमें जो गुरु बोलते थे वही आदर्श माना जाता था, जो गुरु बोले वही सही है, यानी जो विचारों की स्वतंत्रता थी उसका अभाव था। फिर है लोक भाषाओं की उपेक्षा।
कहने का क्या मतलब है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में दी जा रही थी, लेकिन उस समय जो लोक भाषाएं थी उनकी उपेक्षा की जा रही थी, उसमें शिक्षा नहीं दी जा रही थी। फिर है रटने पर बल। उस समय हम जब वैदिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो वैदिक कालीन में शिक्षण विधि थी उसमें गुरु लेक्चर दिया करते थे और बच्चे उसको याद कर लेते थे, उसको कंठस्थ कर लेते थे, यानी उस समय पे रटने पर अधिक बल दिया जा रहा था और ये भी वैदिक कालीन शिक्षा का एक दोष था। तो अब देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की जो वर्तमान उपादेयता है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं अपनी वर्तमान शिक्षा पद्धति में। पहला है आदर्शवादिता। इसको हम ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि उस समय गुरु शिष्य संबंध आदर्श थे, छात्रों का जीवन नैतिक रूप से था, शिक्षक भी बहुत ही बेहतरीन थे, तो यानी जो आदर्शवादिता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर है अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध। उस समय की जो शिक्षा थी उसमें अनुशासन का बहुत महत्व था और जो गुरु शिष्य संबंध थे वो तो समझ लीजिए परिवार के भांति थे, पिता पुत्र की भांति थे, उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर है शांत वातावरण। जो शिक्षा दी जाती थी वो शांत वातावरण में, प्रकृति के स्नेह में, वृक्षों के नीचे प्राकृतिक वातावरण में ही शिक्षा दी जाती थी, जो कि आज भी स्कूल बनाया जाता है तो यही कोशिश की जाती है कि जो स्कूल है वो मेन रोड से, चहल पहल से दूर हो। और यही चीज़ें उस समय पर भी थी कि मतलब जो शिक्षा थी वो शांत वातावरण में दी जाती थी। फिर है अध्ययन के विषय। देखिए अध्ययन के जो विषय थे वो ऐसे थे कि बच्चों का तो आध्यात्मिक विकास हो ही, लेकिन साथ साथ में उनका व्यवहारिक और सांसारिक विकास भी हो ताकि बच्चे के वो काम आए। फिर अगला है छात्रों का सरल जीवन, यानी उस समय जो छात्र थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अपना जीवन सही ढंग से जिया करते थे और ये आज भी हम उसको अपना सकते हैं, ये उसकी देन है। तो ठीक है, ये है वैदिक कालीन शिक्षा का गुण दोष और वर्तमान में उपादेयता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।